चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन अकाउंट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जर्नल, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज हमेशा समझ लेना, देखो अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आपको प्लस माइनस पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आपको क्या आनी चाहिए? सर इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो आपको एबीसीडी आनी चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स अगर अच्छे से जमना चाहिए, ऐसे अगर लग रहा, तो इसका मतलब आपको क्या आना चाहिए? आपको जर्नल एंट्री एकदम प्रॉपरली तुम्हारे ब्लड के अंदर जानी चाहिए। क्योंकि अकाउंट्स में कहीं भी जाओ आप, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, डिप्रिसिएशंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन, कंपनी अकाउंट, अरे क्या बताओ आपको। अकाउंट्स में जहां पे भी जाएंगे सबका निचोड़ आपको जर्नल एंट्री में मिलेगा। सर उस अकाउंट में वाफी इफेक्ट गया, सर वहां पे क्यों गया? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री। तो आज आज सभी लोग शपथ ले लो, भगवान की कसम से शपथ ले लो कि हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री एकदम प्रॉपर तरीके से खुद के ब्लड में डालें। चलो, तो जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अकाउंट्स का सबसे बेसिक। जब तक आपको जर्नल नहीं जमेगा तब तक आप अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो जर्नल एंट्री के लिए मैं कुछ वर्ड्स आपको बोलना चाहता। देखो जर्नल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो जर्नल एंट्री का मतलब बहुत सिंपल है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे कि परचेस होगा, परचेस, या फिर सेल होगा, क्या होने वाला है? सेल होगा, परचेस है, सेल है, या फिर असेट को परचेस किया, या फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इनकम एंड गेन है। जो भी ट्रांजैक्शन है अपन क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसका कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। चलो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले कुछ बातें आपसे करता। देखो एक चीज हमेशा समझ लेना कि जब भी तुम जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे मेरे दोस्त, जब भी तुम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कुछ बेसिक फंडे है वो दिमाग में फिट करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेस, क्या बोला मैंने? अरे यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत मजा आने वाली है आप लोगों को, लेकिन मैं क्या बताऊं, सबसे पहले वर्ड है यहाँ पे परचेस। ये चीज हमेशा समझ लेना कि परचेस अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। सर याद कैसे करेंगे? अरे कितने बार बताओ, परचेस का पी है उसकी दंडी कट कर डालो, डी बन जाएगा। परचेस का पी था, उसकी दंडी कट कर डाली सर, तो क्या बना? अरे परचेस से बना डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस देखो यहाँ पे था परचेस, डेबिट बैलेंस रहेगा। सर अगर सेल है, सेल सेल तो इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? सर क्रेडिट बैलेंस रहेगा। आपको इसके पहले भी मैंने बताया था, आपको मालूम है नहीं है क्या पता, भगवान जाने। देखो अकाउंट्स है, अकाउंट्स को जो क्लासिफाई करते, अकाउंट्स को जो क्लासिफाई करेंगे दो इसमें करेंगे, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन कैटेगरी सब मैंने पढ़ाई थी, एक रहता नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। इनटेंजिबल में दो रहेगा, सबको पता है कौन सा रहता? दो, एक रहता रियल और दूसरा है नॉमिनल। रियल में भी दो रहेगा, सबको पता है, एक रहता टेंजिबल और दूसरा रहता इनटेंजिबल, सबको पता है। नॉमिनल में भी दो रहेगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। ये सब कुछ अपना हो गया। अगर आपको आ रहा तो बहुत बढ़िया। देखो इसमें पर्सनल का अलग रूल है, रियल का अलग है, नॉमिनल का अलग है। एक चीज आप हमेशा समझ लो, जर्नल एंट्री पढ़ने के लिए आपको आपको क्या समझ में आना चाहिए? तो पॉइंट नंबर 1, परचेस, जो बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको डेबिट बैलेंस रहेगा। क्योंकि ये क्या है, ये हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। और नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। चलो सर पॉइंट नंबर 2, सेल। सेल को हमेशा कौन सा बैलेंस रहने वाला है? अरे क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। क्यों सर? अरे ये हमेशा अपने लिए इनकम एंड
गेन है, नॉमिनल अकाउंट है, फिर से वही नॉमिनल का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अरे सेल करेंगे तो इसका मतलब इनकम एंड गेन है, बोले तो क्रेडिट। चलो उसके बाद थर्ड नंबर पे परचेज सेल होने के बाद एक चीज हमेशा समझ लो, जो कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, इसको हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, अरे कैपिटल अकाउंट अगर है तो इसको हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा मेरे दोस्त, कौन सा, डेबिट बैलेंस, बराबर है। चलो उसके बाद चलो तो 2 मिनट, डेबिट बैलेंस रहेगा, यहाँ पे आ जाओ, सॉरी कैपिटल अगर है तो उसको क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। पॉइंट नंबर 4, अगर वो ड्राइंग है, क्या बोला मैंने, अगर वो क्या है, ड्राइंग है, ड्राइंग है, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा, कैपिटल अगर है तो उसको क्रेडिट बैलेंस रहेगा। सर अगर ड्राइंग है तो, अरे ड्राइंग अगर है, ड्राइंग्स, तो इसका मतलब उसको कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। ये कुछ चीजें है। पॉइंट नंबर 5, अगर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो भी रेंट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की जो कैटेगरी है, उसको हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस। और इनकम एंड गेन अगर है तो उसको कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझ लेनी पड़ेंगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में, है ना। देखो अगर रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आता है उसकी पूरी लिस्ट है, ये लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर टाइम पे उसको समझ में नहीं आता। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सर इसके अंदर क्या क्या आएगा रे मेरे दोस्त, पहला पॉइंट बताओ सर, इसमें तो सबसे पहले ये समझ लो कैपिटल आने वाला है और ड्राइंग भी इसके अंदर ही जाने वाला है, जो कि कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रीपेड है, वो मेरे दोस्त प्रीपेड अगर है, प्रीपेड या फिर जिसको ही बोला जाता है एडवांस, प्रीपेड या फिर एडवांस अगर है तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। ये नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, पेएबल है, जिसको पेएबल भी बोला जाता, तो ये भी यहाँ पे आने वाला है। बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 4 लोन है, लोन, तो ये भी यहाँ पे आने वाला है। पॉइंट नंबर 5 डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर बोले तो ऐसे लोग जिसको अपन ने माल बेचा, क्रेडिटर बोले तो ऐसे लोग जिससे अपन ने माल क्या किया, परचेज किया, तो ये भी किस में आने वाला है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आने वाला है। तो ये पूरी बातें हैं, आपको जर्नल एंट्री करने में बहुत काम में आएंगी। यहाँ पे आओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपसे करने वाला हूं, जर्नल एंट्री पास करने के लिए कुछ दिमाग में फिट करनी पड़ेंगी बातें। चलो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि स्टार्टेड, क्या बताया मैंने, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस विथ कैश, कैश रुपीज 5 लाख। अरे कितने रुपए से बिजनेस चालू किया, 5 लाख से मेरे दोस्त बिजनेस चालू किया, 5 लाख से बिजनेस चालू किया। तो मेरे को बताओ ना यार सर, इसकी एंट्री क्या होंगी। देखो जर्नल एंट्री पास करने में सबसे पहला कॉलम डेट का रहता है, उसमें जो भी डेट है वो लिख लेना। मैं सब जर्नल एंट्री की बात करने वाला हूँ। तो देखो बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे, कितने बार आपको बताओ, बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे तो ओनर तो सर उसमें पैसे डालने वाला है, बिल्कुल डालेगा। इसका मतलब तो सर पैसे तो आने वाले हैं, पैसे तो आने वाले हैं। कैश अकाउंट कम सीन, अगर कैश अकाउंट कम सीन है तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि कैश को अपन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो देखो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या करेंगे मेरे दोस्त, डेबिट। और थोड़ा सामने इस साइड में, मेरे साइड में, यहाँ पे, सर यहाँ पे लिखो, नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको टू
टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? टू कैपिटल अकाउंट। यह है लिखने की पद्धत। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख और यहाँ पे भी लिखेंगे 5 लाख। ये हो गई अपनी कैश और कैपिटल की एंट्री। चलो सर, उसके बाद अगर मैंने आपको बताया कि सेकंड नंबर में परचेस, अरे यार यहाँ पे देख लो आप लोग, परचेस जो भी बातें पढ़ना है ना अकाउंट्स, परचेस गुड्स अगर है वो दोस्तों, परचेस गुड्स अगर है ₹10,000 इन कैश, तो सर इसकी एंट्री क्या होती? परचेस गुड्स। अरे गुड्स को अगर अपन ने परचेस किया तो मैंने तो पहले ही बताया था आपको, अगर परचेज गुड्स है तो गुड्स को कभी इज्जत बिल्कुल देने वाले नहीं, कभी नहीं उठाएंगे। सर किसको उठाना पड़ेगा? अरे परचेज को उठाना पड़ेगा, परचेज को उठाना पड़ेगा। तो सर एंट्री क्या करेंगे वो तो बताओ। चलो रे चलो, तो सिंपल में एंट्री करेंगे। कौन सी एंट्री? एंट्री होने वाली है यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। आ जाओ इधर। कौन सी एंट्री करेंगे? परचेज। परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? अरे डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और फिर क्रेडिट किसको करते? क्रेडिट इन कैश। माल अगर परचेस करेंगे तो पैसे तो जाने वाले हैं, कि फ्री में लाएंगे माल? अरे अरे जब भी अपन गुड्स लाते, फॉर एग्जांपल अपना मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल को परचेस करके लाया बेचने के लिए, तो मोबाइल क्या फ्री में मिलेंगे आपको? नहीं सर, पैसे देके लाना पड़ेगा। तो माल तो परचेस किया लेकिन उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो कैश तो जाने वाली है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? टू कैश अकाउंट लिखने वाले हैं। सर कितने रुपए? अरे 10,000 है, तो यहाँ पे भी आने वाला है 10,000। ये बन गई एंट्री। फिर उसके बाद देखो, आपको और बताता अच्छे से देखो, परचेस गुड्स ₹10,000 फ्रॉम रमेश। रमेश से क्या किया अपन ने? रमेश से अपन ने 10,000 के जो गुड्स है वो परचेज किए। अब पहले वाले इसमें अगर देखेंगे, आओ ना इधर देखते ना, अपन परचेज गुड्स इन कैश था, कैश, इसीलिए अपन ने कैश को क्रेडिट किया। बोले तो माल परचेज किया और उसको पैसे गिन के दिए, तो पैसे तो सर जाने वाले हैं, इसीलिए एंट्री पास हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ये वाले ट्रांजेक्शन में मैंने देखो परचेज गुड फ्रॉम 10,000 फ्रॉम, और यहाँ पे किसका नाम लिखा? अरे रमेश का नाम लिखा, रमेश का नाम। तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन तो क्रेडिट हो गया। अभी क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो सर इसके अंदर क्या करेंगे तो बताओ। चलो इसकी एंट्री देखो कितनी सिंपल करते अपन। मेरे को बताओ, परचेस अगर है और गुड्स अगर है तो गुड्स को इज्जत देंगे क्या? अरे कभी नहीं देंगे। तो किसको उठाना पड़ेगा? सर परचेस को उठाना पड़ेगा। परचेस का पी, ओहो हीरो, परचेस का पी अगर उसकी दंडी कट कर जाएंगे तो डी बनेगा, डेबिट बैलेंस मेरे दोस्त। तो फिर परचेस डेबिट, तो सर एंट्री क्या बनेंगे? आओ ना इधर, एंट्री बहुत नॉर्मल बनने वाली है। परचेस अकाउंट डेबिट, देखो व्हाइट पेन किधर गया मेरा? चलो देखो एंट्री होने वाली है परचेस अकाउंट डेबिट। सर कितने रुपए का माल लिया रे बा? 10,000 का लिया। टू थोड़ा आगे लिखेंगे, अकाउंट्स में टेक्निक है लिखने की। टू थोड़ा आगे, टू किससे लिया माल? रमेश बाबू से लिया। सर कैश लिखो ना, कैश। अरे इंसान है तो इंसान को इज्जत देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट नेचर का है, क्रेडिट नेचर का। माल तो परचेज किया, सर पैसे नहीं दिए। सर माल किससे लिया? रमेश से लिया, रमेश से। तो रमेश को तो फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे यार। ये रमेश और ये आपका दुकान, सर इनसे माल लिया, परचेस किया। सर क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, परचेस किया। तो सर इसको पेमेंट देना पड़ेगा कैश।
लेकिन इसको तो पेमेंट दिया ही नहीं दिया। अबे नहीं दिया तो क्या हुआ, फ्यूचर में देंगे ना पेमेंट, फ्यूचर में देंगे सर, कैश देने पड़ेंगे। तो कहा ना कहा आपकी लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई। इसका मतलब रमेश को उठाना पड़ेगा, और रमेश तो मैंने पहले ही बोल के रखा 135 करोड़ जनसंख्या। रमेश, राम, दीपक सर जो आपको पढ़ा रहे, हरि, रमेश, आप खुद सभी लोग कौन सा अकाउंट बनेगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोले तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अरे यहाँ पे रमेश की पोजीशन दिमाग में फिट करके रखो आप। मेरे को बताओ, अगर रमेश से माल परचेज किया आप लोगों ने तो रमेश कौन हुआ, सर रमेश इज द गिवर। कौन है ये मेरे दोस्त, गिवर है बाबू, गिवर। रमेश हो गया यहाँ पे गिवर। चलो सर, तो यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पे लिख देता, सॉरी गिवर लिख दिया मैंने तो यार आपके चक्कर में, टू रमेश। किसका नाम लिखेंगे रे बाबू, रमेश अकाउंट का नाम लिखेंगे। सर कितने रुपए लिखेंगे, 10,000 का माल लिया तो 10,000 रुपए लिखेंगे। इतना सिंपल है अकाउंट्स, क्या बताओ। सिर्फ दिमाग में फिट रखना चाहिए, परचेस हमेशा डेबिट होगा क्योंकि अपने लिए एक्सपेंसेस है, सेल हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि अपने लिए इनकम है। इतना भी अगर समझ में रखा ना, बस जम गई आपको एंट्री। चलो सर, उसके बाद परचेज गुड्स के बाद अभी देखो मैं कितना खतरनाक कर लेता, परचेस। परचेस देखो अभी मैंने क्या क्या बताया आपको, बताता और चलो। परचेज गुड्स रुपीज 50,000 फ्रॉम रमेश। क्या सर वही वही नहीं ना रे, रमेश तो है लेकिन उसके आगे देखो यार, इन कैश लिखा मैंने, इन कैश, चक्कर में मत आओ, इन कैश लिखा है यहाँ पे। कैश अगर है तो मेरे को बताओ, अगर वो कैश में है तो रमेश को इज्जत देंगे क्या अपन, नहीं देंगे सर। अरे पैसा कलयुग है, पैसे का मामला, पैसे अगर आ गए तो इंसान को तो अपन पहचानते भी नहीं, उसका नाम क्यों लिखेंगे। ये ट्रांजैक्शन कैश वाला है सर, रमेश है ना, रमेश तो कंफ्यूज करने के लिए दिया आप लोगों को, कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो एंट्री क्या होंगी, एंट्री बहुत सिंपल में होंगी, परचेस, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये रमेश बाबू है, सर नहीं देंगे, कैश उड़ा लो कैश को, क्योंकि पैसे जाने वाले हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते मेरे दोस्त, टू कैश अकाउंट करेंगे, 50,000 का है तो यहाँ पे भी लिखेंगे 50,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे 50,000। समझ में आ रहा, चलो सर बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, इधर आते क्या थोड़ा, यस सर आ जाओ फिर। परचेस को डेबिट बैलेंस रहेगा, सेल को क्रेडिट रहेगा, कैपिटल को क्रेडिट रहेगा, ड्राइंग को डेबिट रहेगा, ये बैलेंसेस। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे तो पर्सनल का रूल लगेगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ओनर ने पैसे डाले तो उसकी एंट्री बताई, जो बहुत बार आपको जिंदगी में करनी पड़ेगी। चलो सर, फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, सेकंड नंबर परचेज गुड्स इन कैश है, नॉर्मल वाला। एक है परचेज, दूसरा है कैश। मेरे को बताओ, परचेस अगर है तो डेबिट रहेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री बताई, परचेस गुड्स। फिर उसमें मैंने थोड़े चेंजेस करके दिया आप लोगों को, और यहाँ पे क्या ऐड किया, रमेश ऐड किया। तो मैंने ये बताया कि रमेश का नाम आएगा क्योंकि रमेश ये कौन है, गिवर है, गिवर है उसका नाम। सर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर मैंने क्या बताया, परचेस गुड्स फ्रॉम रमेश इन कैश, कैश तो रमेश था, अपन ने उसके आगे कैश लगाया कंफ्यूज करने के लिए। तो अभी एंट्री क्या बनी, परचेस टू कैश वाली बनी, है ना, इतना खतरनाक है। चलो उसके बाद जिसको अकाउंट में बहुत जोश है वो लोग बहुत बढ़िया पे कर पाएंगे उसको, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आ जाओ, अभी और बातें करता, आपसे बहुत मजा आ रहा है आज तो मेरे को। ये कौन से नंबर का ट्रांजेक्शन हो गया अपना,
ये 2 मिनट नंबरिंग करनी पड़ेंगे ना इसको, 1 2, फिर ये हो गया 3 नंबर पे, फिर उसके बाद ये हो गया 4 नंबर पे, चलो उसके बाद ये हो गया, अरे 4 ही है क्या, चलो परचेज गुड फ्रॉम रमेश। चलो अभी 5 नंबर का यहाँ पे मैं बताता आपको। देखो अगर मैंने आपको बताया परचेज, सुन लो आज परचेज की पूरा निचोड़ समझ लो आप, परचेज, और यहाँ पे अगर मैंने किसी असेट का नाम लिया, वो मेरे दोस्त किसका नाम लिया, असेट का नाम, अगर मैंने परचेज की असेट, असेट को अगर परचेज किया तो सर अपन किसको उठाएंगे, अरे असेट को उठाएंगे, असेट को उठाएंगे, परचेज असेट जो भी है, रुपीज 1 लाख, 1 लाख की असेट अगर अपन परचेज की तो सर एंट्री क्या होंगी, इन कैश, चलो कैश में है या बैंक में है या डेबिट कार्ड है जो भी है, इसकी जो एंट्री होने वाली है यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे जो परचेस है उसको कभी नहीं उठा सकते अपन, परचेस गुड्स अगर है, ये वाले कंडीशन में गुड्स था इसीलिए परचेस को उठाया, परचेस गुड्स अगर है तो परचेस का नाम लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, लेकिन परचेस असेट अगर है तो फिर किसको उठाना पड़ेगा, अरे असेट को उठाना पड़ेगा, परचेस को थोड़ी उठाएंगे। तो सर इसकी एंट्री क्या होंगी, इसकी एंट्री होने वाली है यहाँ पे देख लो, असेट अकाउंट डेबिट, असेट को क्या करेंगे, अरे डेबिट करेंगे। टू कैश, अगर कैश में पेमेंट किया तो टू कैश लिखेंगे, 1 लाख, और यहाँ पे भी कितना करेंगे, 1 लाख, ये वाली नॉर्मल एंट्री अपन करेंगे। लेकिन परचेस गुड्स अगर है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस असेट अगर है तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर असेट, असेट बोले तो रियल अकाउंट, मैंने पहले ही बोल के रखा है रियल का रूल, डेबिट हॉट कम्स इन, क्रेडिट हॉट गोज आउट। असेट अगर आने वाली है तो उसको डेबिट करेंगे, अरे असेट को अगर परचेस करेंगे, परचेस तो असेट तो सर आने वाली है, इसका मतलब असेट को क्या करना पड़ेगा अपन को, सर डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। चलो उसके बाद अगर मैंने आपको बताया 6 नंबर पे देख लो यहाँ पे परचेस, चलो सॉरी यहाँ पे पेन थोड़ा चेंज कर लेता, परचेस, सर किसको परचेस करते हैं अभी, अरे परचेस कंप्यूटर, किसको परचेस किया अपन ने, कंप्यूटर अपनी असेट है, सर कितने रुपए में, रुपीज 90,000, 90,000 बाय बैंक, किससे परचेस किया, बैंक, या फिर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं और डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी अपन उसका पेमेंट कर सकते हैं, बोले तो बैंक से ही कर रहे हैं, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, जो भी है। देखो अभी परचेस कंप्यूटर है, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर परचेस के साथ कंप्यूटर अगर है तो किसको उठाएंगे, कंप्यूटर को उठाएंगे, परचेस को कभी नहीं उठाएंगे। परचेस गुड्स है तो परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं अपन। तो सर परचेस कंप्यूटर, मेरे को बताओ ना यार, कंप्यूटर को अगर परचेस किया तो कंप्यूटर तो आने वाला है, आएगा अपने बिजनेस में, तो डेबिट डॉट कम्स इन, तो सर इसकी एंट्री क्या करेंगे, अरे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, हाँ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट टू बैंक से पैसे कट होंगे, बैंक डेबिट कार्ड है तो बैंक का नाम आने वाला है, बैंक इज द गिवर, तो यहाँ पे टू किसको करूं मैं, टू बोले तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। सर कितने रुपए, अरे 90,000 की दुश्मनी है तो 90,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 90,000 का पेमेंट अपन ने कर दिया। तो ये वाली एंट्री है परचेस कंप्यूटर वाली एंट्री। क्रेडिट का देख लेते हैं एक लास्ट में मूवमेंट, फिर आपको यहाँ पे अपन रुक जाएंगे। चलो यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको बताया परचेस, सिर्फ परचेस के बारे में डिस्कशन चालू है, बाकी कुछ भी नहीं। परचेस फर्नीचर, क्या परचेस किया अभी, फर्नीचर परचेस किया, अच्छी बात है सर, रुपीज 80,000, 80,000 का परचेस किया, फ्रॉम, किससे लेते सर, फ्रॉम एसएम, एसएम लिमिटेड, एसएम लिमिटेड से अपन ने क्या लिया, फर्नीचर को परचेस किया। तो सर एंट्री क्या होंगी, अभी आप इतने तो काबिल बन गए कि सर परचेस फर्नीचर अगर है तो परचेस को हटाएंगे
और फर्नीचर को उठाएंगे, क्योंकि असेट को परचेस कर रहे हैं, गुड्स थोड़ी है, असेट है। फर्नीचर को परचेस करेंगे तो फर्नीचर तो आने वाला है, डेबिट हॉट कम्स इन, इसका मतलब फर्नीचर को सर डेबिट करेंगे। क्या बात, फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर को क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे। और एक चीज ये भी समझ लो, फर्नीचर परचेस किया लेकिन ना कैश ना बैंक, यहाँ पे बिजनेस का नाम है, इसका मतलब एसएम फर्नीचर से अपन ने लिया, ट्रांजैक्शन में देखो किसका नाम है, एसएम फर्नीचर का है, तो क्रेडिट वाला है, तो ना कैश आएगा ना बैंक, तो किसका नाम आएगा यहाँ पे, टू आने वाला है यहाँ पे, एसएम फर्नीचर। किसका नाम आएगा, एसएम फर्नीचर का नाम आएगा, एसएम फर्नीचर। समझ में आ रहा क्या, एसएम लिमिटेड है वो, सॉरी, तो एसएम लिमिटेड का नाम यहाँ पे आएगा। एसएम लिमिटेड बोले तो क्या है, एसएम लिमिटेड एक बिजनेस होगा जहां से अपन ने वो परचेस किया, एलटीडी। चलो, तो ये वाली एंट्रीज है आज के लिए, सबसे बेसिक एंट्री अपन ने देखी, परचेस का पूरा, परचेस कैश है, क्रेडिट है, असेट है, गुड्स है ना, तो उसके बारे में पूरा डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, चलो धन्यवाद।